योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से विधानसभा से अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दे दी। उन्होंने कह दिया कि किसी भी तरह का अवैध कब्जा होगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। शायद उन्होंने कोशिश की ये बताने की, उन्होंने नए साल पर अपना टारगेट फिक्स कर दिया है। 2025 में योगी का टारगेट दंगाई मौलाना और उससे दंगाई साथियों का अवैध कब्जा रहा है, तो वहीं 2026 के लिए योगी का बुलडोजर तैमूर की तरफ घूमेगा। तैमूर शाह के अवैध कब्जे की कीमत 200 करोड़ रुपए है और इसकी फाइल योगी तक पहुंच गई है, तो बुलडोजर एक्शन बड़ा होगा। तैमूर शाह के कब्जे की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ के नए साल का प्लान सबको बता दिया है उन्होंने। कैसे योगी आदित्यनाथ ने गुंडों, अवैध कब्जा करने वालों और बेटियों से अन्याय करने वालों के लिए टारगेट फिक्स किया है। क्या टारगेट फिक्स किया है बताते हैं आप। अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा, हर हाल में न्याय मिलेगा। सुरक्षा का जो माहौल हमने दिया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की जनता रिजल्ट दे रही है, आगे भी देगी। योगी का संदेश साफ है कि कब्जा किया तो छोड़ेंगे नहीं। यानी योगी सबके कब्जे को खंडहर बनाने की तैयारी कर चुके हैं। योगी ने यह चेतावनी दी लखनऊ में खड़े होकर, लेकिन इसका सबसे पहला असर दिख सकता है 625 किलोमीटर दूर शामली में, जहां बुलडोजर के निशाने पर आ सकता है तैमूर शाह मोहल्ला। लेकिन क्यों? क्योंकि यहां तो भाईजान ने 200 करोड़ की जमीन कब्जाने की हिमाकत की। देखिए 20 बीघे जमीन पर कर रखा है उन्होंने कब्जा। ये मकान छोड़ के जाता है तो उससे 2-2.5-3 लाख रुपए के रूप में पैसे लेते हैं। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। तैमूर शाह मोहल्ला, 20 बीघा जमीन, कीमत 200 करोड़ रुपए, मकान 200, दुकान 100। क्या ये सब पूरी तरह अवैध है? क्या 200 घर और 100 दुकानें सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है? क्या तैमूर शाह मोहल्ले में वक्त के नाम पर कब्जे वाला खेल खेला गया? इनके पास तो वफनामा नहीं है। अच्छा, अगर वफनामा इनके पास हो तो ये पेश कर दे अपना। जब इनके पास कागज नहीं है तो वक्त कैसे हुई जमीन? तैमूर शाह मोहल्ले में भाईजान से कागज दिखाने को कहा जा रहा है, और अगर कागज नहीं दिखा पाएंगे तो बुलडोजर आ जाएगा, क्योंकि योगी राज में 1 इंच भी सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, और जमीन पर कब्जा मतलब बुलडोजर पक्का हिसाब कर देगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी कब्जाधारियों से इंच इंच जमीन खाली करवा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के शामली में तो पूरे 20 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ है, और इस कब्जे के खेल में हथियार बनाया गया है वक्फ को। वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप है। शामली के तैमूर शाह इलाके में 20 बीघा सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताकर अवैध इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकायदा इस पर घर और दुकानें बना दी गई और उनसे किराया वसूला जा रहा है। पहले तो अवैध कब्जा और ऊपर से इससे कमाई की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा किया है हारून ने। सरकारी जमीन है, इसके पीछे शमशान घाट भी है, कुछ जमीन उसकी है, कुछ सरकारी है। जो बंजर जमीन पड़ी थी रोड के किनारे, उसके बाद इन्होंने से इस पर आबादी करवा दी। आबादी करने के बाद इन्होंने वफ नंबर में वहाँ जाकर रजिस्टर करवा दी लखनऊ में, और उसके बाद किराया भी सभी देते हैं वहाँ।
और ये फिर उसके आड़ में जब अगर कोई दुकान छोड़ के या मकान छोड़ के जाता है तो उससे 2-2.5-3 लाख रुपए के रूप में पैसे लेते हैं, जिसका कोई लिखतम नहीं होता कहीं भी। हारून ने तैमूर शाह में वक्फ के कब्जे वाली पोल प्रशासन के सामने खोल कर रख दी। जब प्रशासन ने तैमूर शाह मोहल्ले के दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो कट्टरपंथियों ने हारून को धमकी देने में देर नहीं लगाई। 24 साल की उम्र है, मुझे इससे पहले पता नहीं था। 5-7 साल से ये इस पे इन्होंने कब्जादारी और हटके से शुरू करे करना है, तो अब जाके मैंने आवाज़ उठाई इस पर। अच्छा। और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, छुपता फिर रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। धमकियाँ दे रहे हैं लोग। अच्छा। क्योंकि जब धमकियाँ वही लोग देंगे जिसकी ज़मीन नहीं होगी, वरना धमकी क्यों देंगे कि मैंने कागज़ पेश करे हैं। हारून के आरोपों का सच जानने के लिए जी न्यूज की टीम सीधा तैमूर शाह मोहल्ले पहुंची। जमीन के मुतव्वली से बात की तो वो कागज दिखाकर जमीन पर अपना मालिकाना हक जताने लगे। ये सब झूठा आरोप है जी। वो क्योंकि वक्फ जो है, वक्फी ज़मीन है, वो वक्फ में दर्ज है नंबर इसका। अच्छा। 398 नंबर है। और वक्फ का नंबर है इस पे? जी जी, वक्फ का नंबर है। और हमारे पास और भी सब डॉक्यूमेंट है इसके, कसरा खतौनी है, सब है। हमने पोर्टल पे भी चढ़ा दी सर, चढ़वा दिया जी। लेकिन उनके इस दावे के बीच जब सवाल आया पुराने कागजों का तो मुतव्वली साहब बहाने बनाने लगे। वक्त तो बड़ों को मालूम होगा जी, बाकी है जो 1960 से पहले डॉक्यूमेंट जो खसरीज में नगर पालिका में भी दर्ज हैं। अच्छा। सब मकान है, पूरी दुकानें हैं हमारे पास है। उसकी वक्फ बोर्ड की दफ़ा 37 भी है, दफ़ा 30 उसमें सब दर्ज है। वहाँ मौजूद लोगों ने खुद माना कि वो इस जमीन के लिए किराया देते हैं, लेकिन ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि जमीन सरकार की है। मैंने तो बचपन से यही देखा है कि ये ज़मीन जो है हमारे पास ये वक्फ बोर्ड की है, और पहले हमारे पापा ने ली थी। पापा तो गुजर चुके हैं और पापा के बाद में अब हम रह रहे हैं। लगभग मेरी 45 साल उम्र है, 45-46 साल। तो जब से मैं देखता आ रहा हूँ इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। भाईजान भले ही ये दावा कर रहे हों कि जमीन वक्फ की है, लेकिन सरकारी कागजात इसकी पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में 20 बीघा जमीन कब्रिस्तान, शमशान और ईदगाह के नाम पर दर्ज है, लेकिन वहां बना दिए गए हैं घर और दुकान। यानी जो दावा किया जा रहा है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है। अब तो हिंदू पक्ष इस पर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। उनके पास कोई कागज हो तो अपना कागज दिखा दें, यदि कागज नहीं है तो फिर सरकार की है। उसे जांच नहीं चाहे, एसडीएम साहब महोदय उसे जांच करे, जमीन सरकार की है, सरकार को मिलनी चाहिए। जगह की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सरकार को इसमें पूरा पूर्ण तरह निष्पक्ष कदम उठाना चाहिए। सरकार को ले लेनी चाहिए। इसमें कुछ पार्क या स्कूल कुछ भी कर ले, वो सरकार का काम। जमीन पर कब्जे का मामला खुला तो प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। अब जांच में सरकारी जमीन पर कब्जा सच निकला तो बहुत मुमकिन है कि 2026 में पहला बुलडोजर एक्शन तैमूर शाह पर ही होगा। राजू राज, जी मीडिया, शामली। आज बरेली में बुलडोजर एक्शन का राउंड 2 था। राउंड 2 बरेली दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चला। यकीन मानिए, पीले पंजे ने कुरेद कुरेद कर बारात घर को खंडर बनाया है। जानते हैं क्यों? दरअसल वाजिद बेग का ये मैरिज हॉल बरेली दंगे का एपिसेंटर था। यहीं पर 19 सितंबर को बरेली दंगे की पूरी पटकथा यानी कि स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसे 26 सितंबर को अंजाम दिया गया। बस फिर क्या, सीएम योगी ने जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखा दिया। बरेली बुलडोजर एक्शन राउंड 2। बीते 2 दिनों से लगातार बरेली की दंगा ब्रिगेड के खिलाफ योगी का बुलडोजर दहाड़ रहा है। अपने एक एक प्रहार से मौलाना तौकीर रजा और दंगे की साजिश में शामिल आरोपियों के सीने पर खंजर चला रहा है, वो भी कुरेद कुरेद कर। बरेली बुलडोजर एक्शन राउंड 2 में पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के मैरिज हॉल को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ और इसके लिए 4 बुलडोजर और 2 पोकलेन मशीनों को मैदान में उतारा गया। मलबा हटाने के लिए क्रेन और जेसीबी लगाई गई थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस तैनात थी। ये आज जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बारात घर की है और आपको बता दें कि ये वाजिद बेग की जो मैरिज हॉल है वाजिद बेग का, जो उसका करीबी था मौलाना का, और प्रशासन जो है बरेली का
वो यहाँ पर अब पहुँचा है और इस पूरे बारात घर को जो है वो गिरा रहे हैं। बरेली के फरीदपुर चौधरी इलाके से आज जो तस्वीरें सामने आई उसे गौर से देखिए। भड़काऊ मौलाना के करीबी और बरेली दंगा के आरोपी वाजिद बेग का आलीशान मैरिज हॉल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इसका अगला हिस्सा उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक इस मैरिज हॉल को लेकर यह दावा किया जा रहा था कि यहाँ पर बरेली दंगे की साजिश रची गई थी, मगर जो ताजा खुलासा हुआ वो सन्न करने वाला है। दरअसल वाजिद बेग के जिस मैरिज हॉल को सीएम योगी ने खंडहर बनाया, असल में वो बरेली दंगे का एपिसेंटर है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। इस मैरिज हॉल में 19 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें तौकीर रजा समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। आरोप है कि इसी मीटिंग में बरेली दंगे का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। पुलिस ने मीटिंग से जुड़ा वीडियो भी हासिल कर लिया है। ये इलाका था, यहाँ साजिश रची गई थी। आपको बता दूं कि 19 सितंबर को ये साजिश रची गई थी और 26 को ये पूरा बवाल जो है मौलाना तौकीर रजा ने अपने लोगों के साथ मिलकर किया। अभी प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, लगातार एक एक करके सबको जो है वो अब हर एक चीज़ों को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और इस समय जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी मशीनें लगी हैं। एक तरफ सीएम योगी का पीला पंजा 800 गज में बने अवैध मैरिज हॉल की नींव हिला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मैरिज हॉल के मालिक यानी वाजिद बेग पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि वाजिद बेग 26 सितंबर को हुए बरेली दंगे के बाद से ही फरार। योगी फोर्स लगातार उसके खुफिया ठिकानों पर दबिश दे रही है। हालांकि वाजिद बेग का आका यानी बरेली दंगे का मास्टरमाइंड तौकीर रजा इस वक्त सलाखों के पीछे है। दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 3 महीने से लगातार सीएम योगी एंटी दंगा मॉडल के तहत बरेली दंगे से जुड़े आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला रहे हैं। इससे पहले तौकीर रजा के करीबी नफीस खान के बारात घर पर बुलडोजर चला, मोहम्मद आरिफ की अवैध दुकानों को निस्तनाबूद किया गया, सरफराज वली खां के मैरिज हॉल को भी ढाया गया। वहीं तौकीर के करीबी राशिद का भी मैरिज हॉल तोड़ दिया गया। बरेली दंगा ब्रिगेड की करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील और ध्वस्त कर चुके हैं योगी, और ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला 2026 में यूं ही चलता रहेगा जब तक कि बरेली के हर दंगाई का योगी पूरा हिसाब न करे। बरेली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी तक आपने कट्टरपंथियों के धर्मांतरण वाला खेल कई बार देखा होगा। बलरामपुर का छांगुर तो धर्मांतरण रैकेट ही चलाता था, याद होगा आपको। लेकिन क्रिसमस आते ही मियाँ भाई को खुद के धर्मांतरण का डर सता रहा है। जी हाँ, भारत में बढ़ते क्रिसमस के क्रेज से मुस्लिम मोहल्लों में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते मौलाना और काजी घरों से बाहर आ गए हैं और क्रिसमस का खुला विरोध कर रहे हैं। ईसाई जो अपने अमल करते हैं वो हमारे मजहब के खिलाफ जाता है। न्यू ईयर की दस्तक ने मियाँ भाई की टेंशन बढ़ा दी है। आप लोग क्रिसमस मनाएंगे क्या? नहीं मनाएंगे। दिक्कत क्या है भाई, क्रिसमस मना लोगे तो? मनाए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल। ये किसने बताया आपको? ये हमारे उस्ताद ने बताया। मिशनरियों के मिशन से मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मचा है। ईसाइयत जब दुनिया पे हावी हो रही है, हर जगह अपनी मिशनरी के काम कर रहे हैं, उसलिए हर मजहब के आदमी को चाहिए कि पहले अपने मजहब की तालीम दे। मजहब के ठेकेदार मुस्लिम युवकों को क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। मौलवी हो या शहर काजी, सभी ने मदरसों में ऐसी मजहबी तालीम दी है कि मुस्लिम छात्रों के लिए क्रिसमस डे इस्लाम विरोधी हो गया है। मौलवियों को डरे कि कहीं फादर गैंग उनके मोहल्लों में धर्मांतरण ना शुरू कर दे। भोपाल के मौलानाओं की टेंशन की वजह भी समझ लीजिए। दरअसल क्रिश्चियन मिशनरी गरीब तबके को टारगेट करती है और मुस्लिम समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। मिशनरियां बीमारी और गरीबी दूर करने का झांसा देती हैं, जिससे कन्वर्जन कराना आसान हो जाता है। इसके साथ प्रार्थना के नाम पर चमत्कार वाला खेल कैंडल गैंग का सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि मौलाना क्रिसमस से पहले मदरसे के बच्चों को इस छलावे से बचने की नसीहत दे रहे हैं। भाई क्रिसमस क्यों नहीं मनाने देंगे मदरसों के बच्चों को? क्रिसमस में जो है एक मगरिबियत आती है, यहूद और नसारा ईसाइयों का एक अमल है, और ईसाई जो अपने अमल करते हैं वो हमारे मजहब के खिलाफ जाता है।
दावा है कि पिछले कुछ सालों में फादर गैंग ने गरीब और आदिवासी हिंदुओं को टारगेट करके उनकी बड़ी तादाद में धर्मांतरण कराया। ऐसे में भाईजान को लगता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। यही वजह है कि मौलाना और काजी अभी से अलर्ट हो गए। ईसाई मिशनरी में क्या है कि आपने देखा होगा हर जगह अभी हिंदू समाज में गांव-गांव जो इतनी जगह वो मामले आए हैं, यहाँ इन्होंने अपने स्कूल्स खोल के हर जगह होता है कि साहब पता चला बाल कानून हो गए या फलाने गए कि वहाँ जाके साहब इतने आदिवासी SC ST लोगों को कन्वर्ट कर दिया ईसाइयत में, ठीक है ना। इस्लाम में नहीं, हमारे मजहब इस्लाम में या मदारिस में नहीं आए, लेकिन अभी तक पढ़ने का और देखने में जो आ रहा है, मुस्तकिल हिंदुस्तान के अंदर एक मिशनरी काम कर रही है। देश के अलग अलग गिरजाघरों में कल क्रिसमस और एक हफ्ते बाद न्यू ईयर का जश्न मनाया जाएगा। ऐसे में भाईजान ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी सख्त तालीम दी है कि वो भी न्यू ईयर ना मनाने की कसम खा रहे हैं। मनाए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल भी। ये किसने बताया आपको? ये हमारे उस्ताद ने बताया। ये उस्ताद ने बताया? इनकी बात मान लेंगे? जी। नया साल भी नहीं मनाएंगे? नहीं। कब मनाएंगे नया साल? नया साल मुहर्रम में आता है, 1 तारीख को। मुहर्रम में ही मनाएंगे? जी। अरे बदल जाइए भाई, नया जमाना है। नहीं तो हम तो इस्लामी तारीख से चलेंगे ना। इस्लामी तारीख से ही चलेंगे। वैसे तो मियाँ भाई को अपने धर्म और मदरसे में दी जा रही तालीम पर बहुत भरोसा है, लेकिन उनके मन में ये डर भी है कि कहीं क्रिसमस की चकाचौंध मुस्लिम छात्रों के ईमान को टिका न दे। एक तरफ भाईजान ईसाई धर्म से बचने की तालीम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी मानसिकता वाले मियाँ भाई अपनी पहचान छिपाकर हिंदू बेटियों के कन्वर्जन का जाल बुन रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि धर्म के ठेकेदार दूसरे का जबरन धर्मांतरण न कराने का पाठ भी पढ़ाएं। लेकिन भाईजान ने दो टूक कह दिया है कि जो हिंदू धर्म के साथ पाश्चात्य संस्कृति और मिशनरियों ने जो खिलवाड़ की है, उनको कन्वर्ट करने के जो मामले सामने आए, इसीलिए हम अपने धर्म के बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे हैं कि वो सिर्फ इस्लाम धर्म से ही जुड़े रहे, दूसरा धर्म उन्हें भटका ना सके। इसीलिए क्रिसमस और न्यू ईयर से ठीक पहले मदरसों में भाईजान तालीम देते नजर आ रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहें और पर्दे से जुड़े रहें। रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। बच्चों को सेंटा नहीं बल्कि ये लाउड स्पीकर परेशान कर रहा है, ये लाउड स्पीकर। इसीलिए छात्रों को मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा, क्योंकि कुछ मस्जिदों से चोरी छिपे लाउड स्पीकर से अजान की जाती है और जो छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। सवाल है कि क्या अब अलीगढ़ के बच्चे ही मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाएंगे? लाउड स्पीकर से अजान छात्रों को कर रही परेशान। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मस्जिद के लाउड स्पीकर के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का कार्य करेंगे। भाईजान अजान का बदला भजन से लेंगे। तमाम मंदिरों में मतलब माइक लगे हुए हैं, तमाम भजन कीर्तन हो रहे हैं। भाईजान की जुबान इतनी तीखी इसलिए हो रही है क्योंकि छात्र मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी शांति से करना चाहते हैं, लेकिन सुबह, दोपहर और शाम को मस्जिदों से होने वाली अजान उन्हें परेशान कर रही है। इसी के खिलाफ छात्रों ने अलीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाकर छात्रों ने मस्जिदों से होने वाले शोर के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। छात्र कह रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के दौरान मस्जिद के लाउडस्पीकर से तेज आवाज में अजान होती है। छात्रों की डिमांड है कि मस्जिदों से होने वाले शोर को कम करवाया जाए। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांग नहीं सुनी तो वो खुद मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार देंगे। अजान की आवाज इतनी तेज आती है पूरे शहर में कि वो जब छात्र छात्राएं अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, स्कूल और कॉलेज और कोचिंगों में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो वहां तक जो अजान की आवाज आती है। बोर्ड के एग्जाम आने से पहले और छात्र छात्राओं के हित में, राष्ट्र हित में, उन सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का कार्य करेंगे। अलीगढ़ के भाईजान लाउड स्पीकर के शोर को डाउन करने की बजाय भजन की खिलाफत करने लगे हैं। कुछ भाईजान तो लाउड स्पीकर उतारने वालों के लिए बर्बादी की दुआ मांग रहे हैं। तमाम मंदिरों में मतलब माइक लगे हुए हैं, तमाम भजन कीर्तन हो रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये 2025 में पहली बार बोर्ड की परीक्षा हो रही है? इससे पहले बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हुई?
या इससे पहले मस्जिदों से अजानें नहीं हुई? ये परेशान करने वाली बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती किसी को भी। ये अपनी नेतागिरी चमकाने की नीयत से ये ज्ञापन वगैरह और ये मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। जिन मस्जिदों से शोर हो रहा है वहां से लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं। अगर अलीगढ़ की किसी मस्जिद में लाउड स्पीकर का शोर सुनाई दिया तो यहां योगी फोर्स का एक्शन होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भाईजान की मनमानी से जहां एक और अलीगढ़ के छात्र परेशान हो रहे हैं, तो वहीं चादर गैंग की कब्जे वाली नीति से फतेहपुर का पूरा हिंदू मोहल्ला परेशान हो गया था। लेकिन इस परेशानी को बजरंग दल के हथौड़े ने हमेशा हमेशा के लिए दूर किया तो मियां भाई छटपटा उठे। लेकिन हिंदू मोहल्ला बजरंगियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ये टूटी ईंटों का ढेर नहीं बल्कि कब्जा गैंग के अवैध मंसूबे का बिखरा हुआ मलबा है। चादर गैंग की इस साजिश को बजरंगियों ने हमेशा के लिए यहां से उखाड़ फेंका। पहले आप इस जगह की भौगोलिक स्थिति को ठीक से समझ लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि आखिर बजरंगियों का गुस्सा क्यों फूटा है। एक तरफ हिंदू परिवार का मकान, दूसरी तरफ सरकारी सड़क और बीच में बहती नाली, और इसी नाली के बगल में चादर गैंग ने कथित मजार बना डाली थी। जब डेमोग्राफी बदलने की इस साजिश का पता बजरंगियों को चला तो वो इस अवैध मजार पर हथौड़ा लेकर चढ़ गए। जमीन कब्जाने के मकसद से चादर गैंग ने जो मजार बनाई थी, इसकी ईंटें बजरंगियों के हथौड़े का पहला वार भी नहीं झेल सकी। दूसरे हथौड़े में कथित मजार बीच से टूट गई और तीसरे वार में अवैध कब्जे की ईंटें चूर चूर हो गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस कथित मजार को तोड़ने के बाद हिंदू परिवारों को आश्वासन दिया कि उनके रहते यहाँ अवैध कब्जा नहीं हो सकता। देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर ये मजार बनी हुई थी। सड़क से जस्ट बगल में थी, नाली के जो है किनारे। इसको हिंदू संगठनों ने तोड़ा है। वली शाह बाबा की इसको मजार बताया जा रहा था, जबकि जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि यहाँ इस तरह का कोई पूजा पाठ नहीं होता था। कब्जा गैंग जिस मजार को 100 साल पुराना बता रही है, उसे यहाँ के स्थानीय हिंदू कुछ साल पहले बना ढांचा करार दे रहे हैं। हिंदुओं का दावा है कि यहाँ पहले अखाड़ा हुआ करता था और अखाड़े में आने वाले पहलवान यहाँ अगरबत्ती जलाते थे। अखाड़ा बंद हुआ तो मियाँ भाई ने चादर चढ़ाकर इस जमीन पर अवैध कब्जे की नींव रख दी। यहाँ बुजुर्ग बताते यहाँ पे मतलब पहलवानी होती थी, माटी चढ़ाते थे और धीरे धीरे करके यहाँ के कुछ लोग जो है वो लिपना पोतना शुरू कर दिए, बना दिए मजार टाइप। उसके बाद जब बीच में अभी 5 साल पहले जब सड़क बनी थी चौड़ी तो उसको उखड़ फेंक गया। अच्छा, फिर बाद में कुछ लोगों ने बना लिया इसको। अरे अखाड़ा लागत रहा है, वही क्या रहा का हनुमान जी का झंडा गाड़ा रहता रहा है। मजार नहीं रहे, मजार बनाई गई भी। तो यूपी के बाद अब जरा मध्य प्रदेश के भाईजान की भी बात कर लेते हैं, जहां पर योगी के बुलडोजर मॉडल की खूब मांग हो रही है। ये मांग हो रही है सीहोर के उन पत्थरबाज गैंग के खिलाफ जो कि पत्थरबाजी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। अब जबकि इनका वीडियो सबूत सामने आ गया है, तो हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कब आएगा। जिन लोगों ने बड़ी संख्या में पत्थरबाजी की है, उन लोगों के घरों पर तो मोहन सरकार का बुलडोजर चलना ही चाहिए। सीहोर के इन पत्थरबाजों को गौर से देखिए। चेहरे को रुमाल से ढका है, हाथों में पत्थर हैं, लाठी डंडे हैं और दिल में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत कि एक एक करके बार बार पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सीहोर के आष्टा में जय श्री राम के नारे से भड़के भाईजान ने पत्थर बरसाए तो पुलिस ने 4 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह गैंग सिर्फ 4 की नहीं है बल्कि कई दर्जनों की थी और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। 54 सेकंड के इस वीडियो में एक साथ कई सारे कट्टरपंथियों की भीड़ मौजूद है और सब मिलकर पत्थर बरसा रहे हैं और हाथ में लाठी डंडे लेकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अब एमपी के इसी पत्थरबाज गैंग पर बुलडोजर एक्शन की डिमांड भी हो रही है। जिन लोगों ने बड़ी संख्या में पत्थरबाजी की है, उन लोगों के घरों पर तो मोहन सरकार का बुलडोजर चलना ही चाहिए और ऐसे लोग चिन्हित होना चाहिए जो भीड़ का नेतृत्व करते हैं, जो इस देश की फिजा बिगाड़ने का कार्य करते हैं। सीएम मोहन यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब जब इन पत्थरबाजों की हरकत का पक्का सबूत पुलिस के हाथ लग चुका है, जो इन सब का एक एक करके नकाब उतारेगा और बुलडोजर एक्शन के जरिए पक्का हिसाब होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान और उसके जिसके हुक्मरान जिनके डीएनए में ही भीख मांगना लिखा हुआ है, जिनके लिए कहा जाता है कि वो जहां जाते हैं कटोरा भी साथ लेकर जाते हैं ताकि खैरात में कुछ अवनिया ठंडी डालते। शहबाज शरीफ ने तो इसमें मास्टर डिग्री हासिल कर ली थी, लेकिन अब पाकिस्तान का कटोरा मैन ही बदल गया। जी हाँ, शहबाज से ये कटोरा भी छीन लिया गया, ये कटोरा मैन का टैग भी छीन लिया गया। कौन है पाकिस्तान का नया कटोरा मैन और पहली इंटरनेशनल भीख में उसे क्या मिला? देखिए देशहित की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान का कटोरा मैन बनकर शहबाज शरीफ ने खूब भीख बटोरी। दुनिया में पाकिस्तान को भिखारिस्तान का टैग बड़े गर्व से दिलवाया, लेकिन अब शहबाज मियां पाकिस्तान में इस काम के भी नहीं रह गए। देश में चलती नहीं, सेना मानती नहीं, आवाम सुनती नहीं और अब मुनीर ने शहबाज से कटोरा भी छीन लिया है। और शहबाज की जगह पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान के लिए अब भीख मांगेगा। जिस तरह मुनीर ने शहबाज के हाथों से कूटनीति, राजनीति, सैन्य नीति सब कुछ छीन लिया है, वैसे ही अब भीख मांगने का काम भी छीन लिया है। और अब दुनिया के अलग अलग देशों में शहबाज की जगह भीख मांगने जा रहा है। पहले अमेरिका में सेल्समैन बनकर पैसे मांगने पहुंच गया, फिर लीबिया में हथियारों की डील करके पैसे बटोरने में लगा और अब सऊदी में शेख से अवार्ड लेने की होड़ में भी शामिल हो गया। और जैसे कि शेखों के बारे में कहा जाता है कि उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वैसे ही मुनीर को शेख ने भीख दे भी दी और भीख में दे दिया सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान, जिसे लेने के लिए खुद मुनीर सऊदी पहुंच गया था। अब मुनीर को यह अवार्ड मिला है तो पाकिस्तानी भी हैरत में है कि मुनीर को आखिर ये अवार्ड मिल कैसे सकता है। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि दुनिया में अब शहबाज की कटोरा मैन वाली हैसियत भी मुनीर के पास चली गई है। बेगैरतों का सरदार मुनीर सऊदी अरब से अवार्ड लेते वक्त ये भूल गया कि ये वही सऊदी अरब है जिसने हाल ही में 56,000 करोड़ पाकिस्तानी भिखारियों को अपने देश से बाहर निकालकर पाकिस्तान भेज दिया था। मतलब सऊदी ने पाकिस्तान की घनघोर इंटरनेशनल बेइज्जती की थी। लेकिन मुनीर को पाकिस्तान की इज्जत से क्या, उसे तो सिर्फ अपने आका ट्रंप की तरह अवार्ड चाहिए, जिसके लिए वो हर हफ्ते अलग अलग देशों के दौरे कर रहा है, वहां चमचागिरी करने में लगा है और कह रहा है कि अल्लाह के नाम पर एक अवार्ड दे दे बाबा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भीख जरूर बड़ी है, लेकिन साथ ही बड़ा है उसका डर भी, क्योंकि भारत के आकाश की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। बताता हूं आपको, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जिस मिसाइल्स ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई थी वो अब और ज्यादा एडवांस हो गई है। आकाश NG यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन का DRDO ने सफल ट्रायल किया है। आकाश NG मिसाइल की रेंज पिछली आकाश से बढ़कर 70 से 80 किलोमीटर हो गई है, यानी कि यह ज्यादा दूर के हवाई खतरों को नाकाम कर सकती है। इसके साथ ही एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई में भी इजाफा किया गया है। पिछली आकाश मिसाइल जहां 4-6 टारगेट एक साथ ट्रैक और इंगेज कर सकती थी, तो वहीं आकाश नेक्स्ट जनरेशन एक साथ 10 टारगेट इंगेज कर सकती है। ये इतनी खतरनाक है कि 10 सेकंड में एक मिसाइल फायर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि पहले से ज्यादा तेज और पहले से ज्यादा हल्की हो गई है ये, और इसका वजन आधा होकर के 350 किलो हो गया है। क्या योगी राज में अब अपराधियों की टांग कटती है? क्या किसी भी हिस्ट्री शीटर या बदमाश को ताउम्र के लिए अपाहिज बना दिया जाता है? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह बताता हूं आपको। अलीगढ़ का हिस्ट्री शीटर शाका, जी हां, जिसे 4 दिसंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया और अब उसकी दाईं टांग को काटा गया है। आखिर क्यों? देखिए सर। हॉस्पिटल के बेड पर लेटा ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। 50,000 का इनामी बदमाश है। नाम है ओम प्रकाश उर्फ शाका। इस तस्वीर को देख आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये हिस्ट्री शीटर जेल के बजाय अस्पताल के बेड पर क्यों लेटा है, और इस अपराधी के एक पैर पर तो पट्टी बंधी है, मगर इसका दूसरा पैर कहां है?
50,000 के इनामी शाखा की दाई टांग को काट दिया गया है। अब ये तामुर के लिए अपाहिज हो गया है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। तो क्या अब योगी राज में अपराधियों को नई सजा दी जा रही है? क्या मुठभेड़ के दौरान टांग में गोली मारने के बजाय टांग काट दी जा रही है? दरअसल अस्पताल के बेड पर लेटे हिस्ट्री शीटर शाखा ने ऐसा संगीन गुनाह किया था जिसे सुनकर आप भी कह देंगे उसे जो सजा मिली है वो बेहद कम है, क्योंकि शाखा ने नवंबर महीने में ऑन ड्यूटी सिपाही को गोली मारी थी। योगी फोर्स के जवान को सरेआम जख्मी कर फरार हो गया था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी। 3 दिसंबर को योगी फोर्स ने इस कुख्यात बदमाश पर शिकंजा कसा और ऐसा जख्म दिया जिसे ये ताउम्र नहीं भूल पाएगा। अलीगढ़ के टप्पल थाना में हिस्ट्री शीटर शाखा की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर के बाद शाखा को योगी फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर शाखा के दोनों पैरों में गोली लगी थी। पुलिस ने शाखा को अस्पताल में एडमिट करवाया था। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से शाखा के दाएं पैर में घुटने से नीचे संक्रमण फैल गया और गैंग्रीन संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि उसकी जान तक जा सकती थी। लिहाजा डॉक्टर्स को मजबूरन इस अपराधी की दाई टांग काटनी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।